हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर अपना प्यार दीजिए और इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिए। ये है, ठीक है। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो जरूर इसको ज्वाइन करिए। और ये फ्री टेलीग्राम है। फ्री तो ऑलमोस्ट सबके पास होना ही चाहिए, तो प्लीज़ उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। और चलिए अभी हम लोग चलते हैं कि जो 2025 से पहले, 24 से चाहे 23 से, फिलहाल तो 2025 निकल रहा है, तो जो हम लोग का लॉन्ग टर्म वाला है ना, लॉन्ग टर्म वाला जो ईटीएफ है उसका क्या स्थिति है उसको हम लोग चेक कर लेंगे। क्या मतलब लॉन्ग टर्म वाला, क्योंकि अभी चेक करते रहना पड़ेगा ना, क्या ये रिटर्न बराबर दिया है कि नहीं दिया है। हम लोग के पास 9 ईटीएफ लॉन्ग टर्म में आते हैं, जिसमें कमोडिटी, इक्विटी और ग्लोबल मार्केट तीनों को हम लोग कवर करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि सर आपको दिखेगा कि 9 ईटीएफ है ना, तो 9 ईटीएफ में सभी ईटीएफ में आपको रिटर्न बनता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। 9 ईटीएफ में, सभी ईटीएफ में आपको रिटर्न बनता हुआ नहीं दिखेगा। कोई ऐसे भी रहेगा, कोई ऐसे भी रहेगा, कोई मतलब बस न्यूट्रल रहेगा या निगेटिव भी रह सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो है कि एग्जाम्पल के लिए अगर निफ्टी जो है, अरे पेन को क्या हो गया आज, पेन थोड़ा सा, चलो हाँ ठीक है। निफ्टी 50 जो है, ये मान लीजिए अगर आपको 5-6% का रिटर्न दिया है, सपोज करिए कि 6% का रिटर्न निफ्टी 50 दिया, तो इसमें से 9 में से 2-3 इक्वल रिटर्न दे देंगे, है ना, न्यूट्रल रिटर्न दे देंगे, मतलब सेम उसी के बराबर दे देंगे। और 2 से 3, और इसमें 3 होगा वो मतलब न्यूट्रल हो गया ना, इसमें से 3 होगा, 2 निगेटिव भी रिटर्न दे देंगे, ठीक है। और इसमें से 3 पॉजिटिव रिटर्न दे देंगे। कितना हो गया, 8 हो गया ना। अब इसमें 2 पॉजिटिव रिटर्न दे देंगे। अब इसमें एक जो होगा या 2 होगा, वो धांसू रिटर्न देगा, समझे। वो क्या रिटर्न देगा, वो धांसू रिटर्न देगा। रिटर्न भी 3 प्रकार के होते हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, निगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव। एक धांसू रिटर्न होता है। धांसू मतलब हाँ एकदम ऐसा देगा कि एकदम नानी याद दिला देगा। जैसे नहीं होता है कि अरे यार बहुत मारा, है ना तो मान लीजिए जैसे बचपन में नहीं बोलते थे अरे यार बहुत मारा, ठीक, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है बहुत है ना मारा। बोला यार बहुत मारा नहीं, बहुत धो के मारा। तो आप समझ जाते थे कि ओहो इसको पिटाई नहीं पड़ा है, इसको ढंग से पिटाई पड़ा है। तो कौन मारा, तो कौन मारेगा, बापू मारा, चाहे पिताजी हैं वो मारे। तो वही चीज है यहाँ पर भी, क्या है आपको सेम चीज, सेम प्रोसीजर कि धूम के रिटर्न जो देगा ना एकदम मतलब गजब का वो देगा। और 1-2 इंडेक्स में माइनस रहेगा निफ्टी 50 के बराबर। इन सबको मिला के अपन पोर्टफोलियो बनाते हैं, तब जाके डटे रहते हैं मार्केट में, समझ गए। 1 से लेके 500 स्टॉक आपके सामने पेश है, ये देखिए। और यहाँ हम किससे कवर करते हैं कि एमओ निफ्टी 500। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है इसमें, वैल्यू के साथ ट्रेड नहीं होता है। 4 करोड़, 5 करोड़, कभी कल तो 1 लाख, 1 करोड़ 90 लाख 80 लाख तक भी पहुंच जाता है। अदरवाइज ये 5 करोड़ 4 करोड़ के वैल्यू के साथ ट्रेड होता है, इसीलिए हम इसमें स्विंग मना करते हैं, समझे। 1 साल का रिटर्न भाई साहब ये तो 3% पे आ गया। आप बोलोगे हाँ सर क्योंकि इस समय पिछले टाइम हाई चल रहा था। तो चलो अच्छी बात है। सेकेंड आ जाते हैं हम इंफ्रा आईटीएफ। ये है आपको भारत का मैन्युफैक्चरिंग, भारत का इंफ्रा, भारत का डेवलपमेंट होगा तो इंफ्रा चलेगा, इंफ्रा बढ़ेगा तभी भारत बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ये चीज नोट करके रखें। आप बोलिएगा सर तब तो बड़ा बढ़िया रिटर्न दिया, तो देखते हैं। अरे भाई साहब सेठ जी इसने तो और बेड़ा गर्क कर दिया। तो क्यों भाई क्या कर दिया, तो सर इसने तो मात्र 7.53 का रिटर्न बना के दिया। वो तेरी के कैसे काम चलेगा। आप बोलोगे अरे भाई निफ्टी से ज़्यादा दे दिया ना, चल ठीक है कोई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ALPL 30 IETF, ये है निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 ETF को कवर करता है। इसका नाम में ही ऐसा शक्तिपन है ना कि क्या बताएं। तो आपको बता दिए, जो हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं एमओ निफ्टी 500 बरगद का पेड़। पानी डालो मत डालो साहब, ये इसको एक बार लगा दिया ना तो लाइफ जिंगल वाला अपना, लेकिन बीच बीच में पानी डालते रहिएगा, बड़ा होने दीजिए। ये आ गया नेक्स्ट इंफ्रा, तो इसमें भी बीच बीच में सिंचाई करते रहिए। सिंचाई मतलब SIP। तो ये हम लोग का पीपल का पेड़ है भाई साहब, ना ना। अब देखिए कितना ये बढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल तो कोई रिटर्न ना दिए। और ये तो प्रभु, ये तो शंकर भगवान को चढ़ने वाला बेल का पेड़ है। बड़ा मजबूत नाम रखा हूँ, बेल।
समझ गए ना, जिसका ऊपर में उतना ही सख्त होता है और अंदर में एकदम मीठा सा होता है, तो वही है भाई साहब बेल है। अब बेल है भाई, देख लीजिए इसका पैर में ना कांटे भी होते हैं, तो इस पे चलना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन जब ये रिटर्न देगा ना, सही बता रहा हूँ, आपके गीले शिकवे को ना मतलब दूर कर देगा। आप सोचोगे कि इस पे हम स्विंग कर ले, इस पे स्विंग नहीं, इसको तो साथ लेके चलो सब। तो आप बोलोगे सर रिटर्न के नाम पे तो बाबा जी का ठल्लू, तो साथ क्या ले चलेंगे, माइनस है। बात तो सही है भाई, माइनस है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर साथ कैसे ले चले। इसीलिए मैंने शुरू में आपको ये चीज बताया था कि 9 ETF हम कवर करते हैं और सब एक जैसा रिटर्न कभी नहीं देते हैं। और ये चीज मैंने सीखा है टाटा साहब से। तो आप बोलेगा है अब बीच में टाटा साहब का कहाँ से एंट्री हो गया। नहीं, टाटा साहब जो है, अब आप ही बताओ, जो टाटा का कंपनी है वो आयरन भी बनाती है, वो व्हीकल भी बनाती है, वो मोटर व्हीकल भी बनाती है। बताइए, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, तो उसके बाद वो कम बैटरी वाला भी गाड़ी बनाती है, कॉमिन्स हो गया, कम प्रदूषण वाला। उसके बाद वो होटल भी खोल लिया ये भाई, ताज होटल, बताइए वो काहे खोला भाई, खोल लिया। उसके बाद नहीं हुआ तो जूडियो भी खोल दिया। हाँ हाँ, जा अभी नया लेटेस्ट में जूडियो खोल दिया कि लो भाई, उससे भी मन नहीं भरा तो ऑलरेडी कंज्यूमर सर्विस में आई है, आईटी में TCS है, ये है भाई साहब। ये तो भाई सारे क्षेत्र में कंजम्पशन में भरा पड़ा है, बेलचा से लेके और खाने में टाटा नमक, बताइए FMCG में भी घुस गया, हर सेक्टर में है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि सारा सेक्टर एक जैसा ऐसे रिटर्न देता है, नहीं, कोई सेक्टर कभी कम देता है, कोई सेक्टर ज्यादा देता है, कुछ सेक्टर फाड़ू रिटर्न देते हैं, कुछ सेक्टर नॉर्मल रिटर्न देते हैं, और कुछ में गिरावट भी होता है। तो अभी हम लोग उसी फेज के साथ चल रहे हैं, जहां आपने देख लिया M1 निफ्टी 500 निगेटिव है, निफ्टी से इंफ्रा इक्वल है, और अगेन ये लो वोलेटाइल भी थोड़ा निगेटिव है, 4% डाउन है। पोजीशन तो खड़ा है, ऐसा तो नहीं है ना पोजीशन। फिर नेक्स्ट एमओ डिफेंस, चलो ये तो थोड़ा पॉजिटिव है, 10% का रिटर्न दिया तो पॉजिटिव है, यही आप बोलोगे, तो हाँ भाई यही बोलेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ तक तो ये सिस्टम था, और आपको मैंने ये दिखा दिया। मैंने 4 इक्विटी में लॉन्ग टर्म रखे हैं जहाँ ये रिटर्न है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म ETF में देखते हैं। तो गोल्ड 1 साल का रिटर्न 69, आप बोलोगे ओ हो भाई साहब 70%, यस, पूरा लिए, पूरा लिए, बल्कि से ज्यादा ही लिए। हम तो SIP भी करते रहते हैं, तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो है। सबने लिया भाई, सबने लिया। सिल्वर 1 साल का रिटर्न, ओ तेरी 111। अब आप बोलोगे सर आपको जब ये पता था कि 111 भागता तो सारा पैसा इसमें डाल देते, वो डबल हो जाता, ये हो जाता, वो भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो टाटा कंपनी 15-20 सेक्टर में काहे धंधा करता है, एगो लोहे बना के खुश हो जाता। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको भी पता है कि उसका सब धंधा पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव भी है, लेकिन धंधा है भाई, करना पड़ेगा। क्या पता कि कब उसका बारी आ जाए, है? तो बोलते नहीं है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो हो सकता है कि कभी उसका बारी आ जाए तो कमाल हो गए। लेकिन फिलहाल तो ये हाँ इसकी बारी है, 6 बॉल में 6 छक्का तो मारा ही मारा, साथ में 3 नो बॉल भी और करवा दिया, तो सोचिए ऐसा ओवर को क्या बोला जाएगा, गजब का। तो ये होता है फाड़ू रिटर्न, 1 साल में डबल से भी ऊपर। क्या होता है, फाड़ू रिटर्न। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर ने दिखा दिया आपको कि कैसे 70% दो आपको फाड़ू रिटर्न दे दिया। अब जो निगेटिव था इसके सामने तो कुछ है भी नहीं, तो आप बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल सर कुछ नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेस्डेक में, और इसको मून 100 से हम लोग कवर करते हैं। यूएस मार्केट को भाई सब 16% का रिटर्न दे रहा है, तो आप बोलोगे चलो ठीक है, कम से कम 0% तो नहीं है। हाँ ये भी है कि 111% भी नहीं है, मतलब ओके ओके। मस्ट ऑफ को देखा जाए तो मस्ट ऑफ भी आपको 23% के आसपास दिया है एनुअली, और फैंग इंडेक्स को देखा जाए तो ये भी आपको 31% का रिटर्न बना के दिया। तो आप बोलोगे हाँ फिर तो ठीक है सर, इतना तो है ना। तो अब आइए कि हम लोग का जो TVSM फैमिली का लॉन्ग टर्म है उसको हम लोग एक बार ऐड कर लेते हैं कि कितना कितना हो गया। तो जब उसको ऐड करने का तो निफ्टी कितना दिया है, तो 3%, ठीक है। उसके बाद मतलब निफ्टी नहीं, M1 निफ्टी 500 3%। उसके बाद इंफ्रा 7.35, ठीक है। उसके बाद ALPL 30 ETF, ये तो माइनस ही था। उसके बाद आपको एमओ डिफेंस 10%। फिर आता है गोल्ड का बारी 69.4, है ना। फिर आता है सिल्वर का बारी, भाई साहब यही होता है, प्रॉफिट पे बैठे हैं ना इसीलिए स्वाद आ रहा है, नहीं बैठते ना तो ऐसा लगता है ना कि कोई कलेजा काट के लेके चला गया। 16.28 ये आपको हो गया मून 100। उसके बाद लास्ट में ये 23.58 आपको मस्ट ऑफ, और मफांग का कितना था,
ध्यान से हट गया। मफांग का भी 30 तो होबे करेगा, 30 पकड़ लीजिए मोटा मोटी, है ना। तो ये जब आप पूरा टोटल जोड़िएगा तो 267, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 267.67 डिवाइडेड बाई 9, है ना। नॉट हुआ है तो 9 ना होगा, तो एक आपको एवरेज निकल के आ जाएगा कि क्या रिटर्न बन के आया है। तो 29.74 आपका रिटर्न एक साल में पिछले 12 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2024 से 25 के बीच में का रिटर्न है। अगर आपने होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न आप लेके चल रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर नहीं किया है तो आप एजुकेशन पर्पज से इसको देख सकते हैं। बाकी हम लोगों ने इस रिटर्न को होल्ड किया है और बढ़िया से इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। बाकी रही इन पे पोजीशन की बात, तो मैं पोजीशन आपको शेयर भी कर दूंगा, जो कि आपको मैं टेलीग्राम स्विंग वाले में कर दूंगा। क्लियर है साहब? तो ये बात आप लोग देखिए। अब आप समझिए कि आपको एक साल में रिटर्न आपने बनाया है, नहीं बनाया है, क्या किया है, अब आप खुद इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई बच्चे हैं, आपको भी पता है कि मार्केट ने रिटर्न क्या दिया, क्या नहीं दिया, सब आपके सामने है। आप निफ्टी को देख के रो रहे हैं, उससे क्या मतलब हम लोग को? हमको तो अपना पोर्टफोलियो से मतलब है। तो मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब आप ही के सामने ये मैंने एनुअली निकाल के रख दिया। अब आप जरूर अध्ययन करिए कि आपका पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।